Good evening, ladies and gentlemen. This is Govind Akre. Welcome to my channel Govind's English Classes. Please, guys, do subscribe and hit the bell icon. Guys, आज पढ़ेंगे होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ. बहुत सारी चीज़ें हैं और भी हैं, उनको बताऊंगा मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा बिल्कुल. तो सबसे पहले हम जानेंगे गाइज होमोग्राफ के बारे में. होमोग्राफ, सबसे पहले हम जानेंगे होमोग्राफ क्या होता है. अब देखिए होमोग्राफ में क्या होता है. सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको, स्पेलिंग सेम होती है शब्दों की. स्पेलिंग सेम होती है. होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम रहती है. ठीक है. दूसरी बात, प्रोनंसिएशन अलग होता है. अलग होता है, ये चीज ध्यान रखनी है. तीसरी चीज, अर्थ अलग होता है. अर्थ अलग होता है. ठीक है, ये हमने लिखा. स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा और अर्थ अलग होता है. जैसे मैंने शब्द लिखा LEAD लैड, और एक शब्द लिखा मैंने LEAD लीड. ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं यहां. अब देखिए, इसको हमने बोला लैड और इसको बोला हमने लीड. ठीक है. अब देखिए यहां पे स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है दोनों की. प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है, अर्थ अलग होगा. लैड का मतलब होता है शीशा, शीशा, और लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना. लीड. ठीक है. आगे जाना, ले जाना, ये है नेतृत्व करना, आगे जाना, ले जाना. और लैड का मतलब होता है शीशा. अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि स्पेलिंग तो सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होगा और अर्थ अलग होगा. उसे बोलते हैं हम होमोग्राफ. ठीक है गाइज. अब देखिए बात करते हैं होमोफोन की. सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए. होमोफोन, होमोफोन का मतलब होता है, पहली बात स्पेलिंग अलग होगी, स्पेलिंग अलग होती है. दूसरी कंडीशन, अर्थ अलग होता है. तीसरी कंडीशन, स्पेलिंग अलग होती है, अर्थ अलग होता है. एंड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनंसिएशन समान होता है, समान होता है. जैसे मैंने वर्ड लिखा यहां पे, एक लिखा टू और एक लिखा TOO. अब देखिए होमोफोन की बात कर रहे हैं हम, तो होमोफोन में स्पेलिंग दोनों की अलग है, अर्थ दोनों का अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन समान होता है. टू का मतलब क्या होता है, दो, और टू का मतलब होता है भी. ठीक है. तो ये होता है हमारा होमोफोन. होमोग्राफ की कंडीशन ये लिखी हुई है आपके आगे, होमोफोन की कंडीशन ये लिखी हुई है आपके सामने. अब जान लेते हैं हम होमोनिम. तीसरा है हमारा होमोनिम. तो गाइज होमोनिम में भी इस तरीके की कंडीशन होती है. पहली कंडीशन, स्पेलिंग सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है.
ठीक है। दूसरी कंडीशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन समान होता है। तीसरी कंडीशन, अर्थ अलग होता है, अर्थ अलग होता है। ये होमोनिम की कंडीशंस होती हैं। स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन समान होगा, लेकिन अर्थ अलग होगा। जैसे बात करें हम, एक वर्ड लिखा हमने सूट, और इसका भी एक और वर्ड लिखा सूट। अब सूट का मतलब होता है जो हम पहनते हैं सूट, जैसे कोट पैंट को बोलते हैं सूट, वो वाले सूट। और दूसरा सूट होता है उचित होना, उचित होना। तो ध्यान दीजिए गाइस, होमोनिम का मतलब है स्पेलिंग तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन अर्थ अलग होता है। इसे बोलते हैं हम होमोनिम। होमोफोन क्या था हमारा, स्पेलिंग अलग होती है, अर्थ अलग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन समान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और होमोग्राफ स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और अर्थ अलग होता है, जैसे लेड और लीड। तो ये हमारा होता है होमोग्राफ, होमोफोन और होमोनिम। सो गाइज ये ध्यान रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और बताता हूं, कुछ वर्ड्स और हैं, तो इसको मिटा लेता हूं मैं। ठीक है गाइज, होमोग्राफ हो गया, होमोफोन हो गया, होमोनिम हो गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैंने यूपी टेट में इस पे भी देखा है क्वेश्चन के एक ऐसा शब्द दे रखा होता है गाइज जिसको आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है। मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा, इसमें बताइए पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम कौन सा है। पहला वर्ड लिखा मैंने अडोर, बी लिखा मैंने ब्यूटीफुल, सी लिखा मैंने COME कम, और डी लिखा मैंने सिविक। अब इसमें बताइए पैलिंड्रोम क्या है। तो पैलिंड्रोम इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो पैलिंड्रोम में ध्यान रखना, जब भी हम पीछे से बोलें और आगे से बोलें, चाहे फॉरवर्ड से बोलें चाहे बैकवर्ड से बोलें, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो देखो गाइज, सही आंसर क्या है, सिविक। अब सिविक को आप पीछे से इसकी स्पेलिंग इस तरीके से बोलो चाहे इस तरीके से बोलो, सिविक ये हो गया। ऐसे हमने बोला लेवल, लेवल को इस तरीके से बोलो चाहे इस तरीके से बोलो। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। एक और होता है रडार, रडार ऐसे हो गया, नून हो गया। तो गाइज ये भी नोट कर लीजिए, पूछा जाए आपसे पैलिंड्रोम क्या होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पैलिंड्रोम बताइए, ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ध्यान रखना, अगर हम बैक से बोलें और फ्रंट से बोलें, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन एक जैसा आ रहा है, स्पेलिंग समान आ रही है, जैसे नून नून, रडार रडार, लेवल 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 लेवल, सिविक 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 सिविक, इस तरीके के वर्ड्स को बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। अब देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये हो गया पैलिंड्रोम। अब देखिए, अब बताता हूं मैं आपको पैनग्राम। पैनग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ, तो मैं आपको याद करा देता हूं। पैनग्राम, पैनग्राम का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स एक ही वाक्य में आ जाएं। ठीक है गाइस, अब ऐसा कौन सा वाक्य है, बचपन से पढ़ा होगा, फॉक्स वाला,
तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। ये हो गया द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, बड़ा अच्छा मेरा फेवरेट एग्जांपल है। अमेजिंगली few discoth डिस्कोथ, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा डिफरेंट है, डिस्कोथक्स ऐसे बोलता है। प्रोवाइड जूक बॉक्सेस। तो इसमें भी हमारे 26 लेटर आ रहे हैं और इसमें भी हमारे 26 लेटर्स आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, इनको बोलते हैं पैनग्राम। पैनग्राम का मतलब होता है ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें पूरे इंग्लिश के 26 लेटर्स आए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो पीछे से पढ़ा जाए चाहे आगे से पढ़ा जाए, एक जैसा उसका उच्चारण हो, स्पेलिंग एक जैसी हो, उसे बोलते हैं। तो गाइज ये इतना नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ जाए तो करके आना 100%। So guys, thank you very much. Subscribe my channel. Thanks a lot.